हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनाली रामा जी का अगला कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है महामूर्ख। तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी कहानियाँ कह चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर सुन सकते हैं, क्योंकि हर कहानी का कोई ना कोई सीख होता है। अगर आप वो कहानी सुनेंगे तो आपको अपने जीवन के लिए कोई ना कोई सीख मिलेगा। तो उन कहानियों को आप अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। तो आज का कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूं। महाराज श्री कृष्ण देव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनाली रामा को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था, अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनाली रामा हर वर्ष दो पुरस्कार अकेले हड़प लेते थे। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या की आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला कर लिया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनाली रामा जी का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। तेनाली रामा जी के प्रमुख सेवक को पढ़ा सिखाकर उसके द्वारा तेनाली रामा जी को छककर भांग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनाली रामा जी भांग के नशे की तरंग में घर पर ही पड़े रह गए। दोपहर बाद जब तेनाली रामा जी की नींद खुली तो वह घबरा गए और इसी घबराहट में भागते भागते दरबार में पहुंच गए। जब वह दरबार पहुंचे तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा महाराज कृष्ण देव राय उन्हें देखते ही डपट कर बोले, अरे मूर्ख तेनाली रामा जी, आज के दिन भी भांग छान कर सो गए। महाराज ने तेनाली रामा जी को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी महाराज की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज, तेनाली रामा जी मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनाली रामा जी ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कुराते हुए महाराज से बोले, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित ही कर दिया है। तेनाली रामा जी के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनाली रामा जी को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनाली रामा जी हर साल की तरह इस बार भी झपट ले गए। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले कहानी तक का वेट करें। और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमेशा हंसते खेलते रहें।